अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़ौज़िया फ़रहान मक्की। आप देख रहे हैं एफएम लीगल। गाइज़, आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ने हथकड़ी लगाने से मना कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हथकड़ी लगाने से मना किया है वो क्या है असल में। तो हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नया कानून नहीं आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी लगाने से जुड़े कई फैसले सुनाए हैं। इन फैसलों में हथकड़ी लगाने के नियम और शर्त तय की गई है। हथकड़ी लगाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि हथकड़ी लगाना एक क्रूर और अमानवीय काम है। बिना उचित वजह और न्यायिक अनुमति के हथकड़ी लगाना व्यक्तिगत आज़ादी का उल्लंघन है। हथकड़ी लगाने से पहले न्यायिक अनुमति नहीं लेना और हथकड़ी लगाने से पहले के कारणों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। हथकड़ी लगाने का फैसला असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए, यानी कि हथकड़ी लगाने से पहले न्यायिक अनुमति लेनी चाहिए और आमतौर से नहीं लिया जाता है, क्योंकि जैसे कि कोई एक अच्छा इंसान है, उस पर सबसे ज़्यादा जो मैंने इसमें देखे हैं कोर्ट में केस, तो वो ये देखे टीचर्स के ऊपर लगाया जाता है, किसी शरीफ आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए लगाया जाता है, या फिर डॉक्टर्स पर लगाया जाता है। मैं अपने माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाह रही हूँ, अपनी इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी की इज़्ज़त को उछालेंगे तो आपकी इज़्ज़त भी उछलती है। ज़्यादातर मसले कोर्ट में इसलिए सामने आते हैं कि हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, टीचर ने डांट दिया, मार दिया। पहले के पेरेंट्स अलग हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को बताते थे कि जो टीचर होते हैं वो माता और पिता के समान होते हैं, उनकी उसी तरह से इज़्ज़त करनी चाहिए। आपके बच्चे इसी वजह से नहीं पढ़ पाते क्योंकि उन्हें मार आप नहीं सकते। अगर आप थोड़ी सी बड़ी लड़कियां हो गई हैं या लड़के हो गए हैं, आप उन्हें मारेंगे तो वो लड़की खुद भी बदतमीज़ी करती है और साथ में अगर लड़के हैं तो वो और ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं अपने टीचर्स के साथ में। लड़की है तो माँ बाप जाके कोर्ट में केस लगाते हैं कि उसने उनके साथ यौन शोषण किया है, और अगर लड़का होता है तो वो भी यौन शोषण के साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जाता है कि टीचर ने इसे इस तरह से मारा है, और फिर उसको पुलिस में करा दिया जाता है। हालांकि वो उनकी आपसी रंजिश होती है, लोग भड़काते हैं कि नहीं नहीं केस करिए केस करिए, तो उनके ऊपर हथकड़ी लगा दी जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उचित फैसला लिया है कि आप जब तक के किसी अदालत से परमिशन लीजिए, आप मामले के सही दस्तावेजीकरण कीजिए, सही बात को जानिए कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये बात हुई। और हमारे पुलिस वालों के हाल आप पहले भी जान रहे थे, अभी भी जान रहे हैं। वो सिर्फ नोट पर काम करने लगते हैं कि जहाँ से उनको मिल गया पूरी रिपोर्ट बदल दी और लगा दिया क्या कि लोगों ने यौन शोषण हुआ है, रेप हुआ है, और जो भी लगा सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर हमारे जो होते हैं, जो कि एक सबसे ज़्यादा नोबेल प्रोफेशन होता है, आप उनके पास गए, उनकी वाइफ गलत है, कोई लड़की खुद भी गलत है को, तो वो उसमें क्या, वो रंजिश में ले जाते हैं अपनी वाइफ को, अपने घर की किसी ऐसी लेडी को दिखाने, या कोई भी ऐसी लेडी पकड़ लेंगे, उन्हें उनसे दुश्मनी निकालनी है, लेके चले जाएंगे। उसके बाद मासूम बेचारे डॉक्टर इतने नोबल प्रोफेशन में आए हुए हैं, उनके ऊपर मतलब एलिगेशन लग जाता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग मासूम, कुछ मासूम होते हैं उनको। मेरे पास अभी हाल ही में हम एक केस को देख रहे थे जिसमें इतने मासूम थे, बेचारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनको लगा दिया, और वो आखिरी में अदालत केस पहुंचा, और केस अदालत पहुंचते पहुंचते कोई गवाही में नहीं आया और मसला हटा दिया गया। लेकिन उस बीच से लेकर आज तक जो उन टीचर की बेइज्जती हुई है, वो आर्मी में भी थे। मैं उनका नाम यहाँ नहीं कोट करना चाहूँगी क्योंकि वो आर्मी में भी थे, वो आर्मी के रिटायर थे, उन्हें सरकारी स्कूल में मिला था इसके लिए, टीचिंग के लिए। उसके बाद उनको बताइए उनकी इज्जत पर हमला किया गया और ये बताया गया कि इन्होंने लड़की के साथ बदतमीज़ी करी है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़कियों को ले आए वो उसी स्कूल की। आखिरी में जब गवाही देने की बारी आई तो कोई लड़की नहीं आई। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्त बनाई है कि आप किस किस कंडीशन में मतलब जो है वो लगा सकते हैं, कि कब आप हथकड़ी लगाएंगे, कब आप हथकड़ी नहीं लगाएंगे।
तो आइए हम इस पे आगे और बात कर लेते हैं कि हथकड़ी लगाने के क्या प्रकार और क्या नियम है और इसमें किस किस उसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक सुनील गुप्ता एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 2 मई 1990 के केस में सुनाया है। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ 30 बनाम गुजरात और अन्य आदि में लगाया है 1 सितंबर 1991 के माध्यम से। प्रेम शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 29 अप्रैल 1980 में लगाया है। और देखिए हम इनका यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य अन्य 1 मई 1995 में। आप देखिए सुनील गुप्ता एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 2 मई 1990 में। न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पक्षकार भारतीय संविधान 1950 अनुच्छेद 32 अपराधी को हथकड़ी लगाना और परेड करवाना, अनुरक्षण पक्षकार को कारणों को रिकॉर्ड करना और सूचित करना। न्यायालय ले जाते समय सार्वजनिक मार्ग से हथकड़ी लगाकर और परेड करवाकर यातनाएं दी गई और अपमानजनक और अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यह 18 का हवाला दिया गया। उसके बाद दिल्ली न्यायिक सेवा संघ 30 बनाम गुजरात राज्य और अन्य आदि 11 सितंबर 1991 को एक फैसला ये आया कि न्यायालय का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमला किया गया, तुच्छ आधार पर गिरफ्तार किया गया, हथकड़ी लगाई गई, रस्सी से बांधा गया, पुलिस अधिकारी द्वारा तस्वीरें ली गई और प्रकाशित की गई। स्पष्ट रूप से सार्वजनिक न्यायाधीशों की व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर हमला करना, गिरफ्तार करना और हथकड़ी लगाना, समाचार पत्रों में तस्वीरें प्रकाशित करना आपराधिक अवमानना का मामला माना गया। उसके अलावा प्रेम शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 29 अप्रैल 1980 भाषा यह कहना कि अदालत से बाहर जाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए दैनिक डायरी में कारणों को दर्ज किया। बेहतर वर्ग के विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी का अर्थ है कि आम भारतीय विचाराधीन कैदियों को जेल और अदालत के बीच परिवहन के दौरान किराए पर हथकड़ी लगाई जाएगी। मतलब कि ये एक ऐसी बात है कि आपने किसी की भी इज्जत बीच सड़क पर उछाल दी। एक और हम आपको मामला यहाँ बताते चलते हैं। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य और अन्य 1 मई 1995 का है संरक्षक, और अगर वह विफल रहता है तो वह कानून के तहत उत्तरदायी होगा। सार्वजनिक रूप से लापरवाही से हथकड़ी लगाना और जंजीर से बांधना सूक्ष्म संवेदनाओं को अपमानित करता है, शर्मसार करता है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश और विचाराधीन कैदियों और दोषियों को हथकड़ी लगाने के संबंध में बार बार जारी किए गए निर्देशों को पुलिस द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन और शर्तें तैयार की है कि किस कंडीशन में आप हथकड़ी लगा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और किसी की इज्जत पर हाथ उठाने से पहले आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या क्या हम नागरिकों के लिए वो जो भी अभी हमने आपको केस बताए, एक टीचर का था, एक डॉक्टर का था और एक हमारे डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब इज़्ज़तदार ओहदे होते हैं और आप इनको इस तरह से एलिगेशन करके और उनकी फ़ोटो खींचो, पेपर में तस्वीर छपवाओ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है उनके लिए जो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाला अगर रिटायर हो जाए उसके साथ ये सब किया जाए, एक अच्छी उम्र में हो, उसके परिवार के लोग हों, उसके और भी मतलब संबंधी हो जो उनके सामने अगर उसके साथ ये किया जाए तो यकीनन उसे भी ये बुरा ही लगेगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किन सिचुएशंस में हथकड़ी लगाना चाहिए और जो हमारा शासन प्रशासन वर्ग है वो भी इस बात को समझेगा कि किसी के व्यक्तिगत माध्यम से उल्लंघन करके उसको तकलीफ़ देना, उसको बेइज्जत करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो गाइज़, मेरी इस वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे लिए आगे बढ़ने की तरफ एक कदम होता है, हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। प्लीज़ और हमारी वीडियो को और हमको इसी तरह से सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, बाय।